नमस्कार भक्तजनों। आज मन में विचार आया कि आपसे जन जन में प्रिय, लोकप्रिय, प्रसिद्ध सत्यनारायण कथा के ऊपर थोड़ी चर्चा की जाए। हम लोग बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से परिवार के साथ सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं, परंतु सत्यनारायण व्रत कथा में क्या करना है, इसका शास्त्रीय जो विवरण है वो कई बार हमारे पास उपलब्ध नहीं होता और हम केवल कथा सुन लेते हैं 5 अध्याय की। तो जो कथा है वो फलश्रुति मात्र है। करना क्या है जिसके फलस्वरूप उन पुण्य और फल की प्राप्ति हो। तो सत्यनारायण कथा में वो रहस्य छुपे हैं जिनसे हम आज आपको परिचित कराएं। सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण के 5 अध्यायों में भगवान विष्णु का 5 प्रकार से पूजन होता है। नारायण, जो पहला नाम है भगवान के 24 नामों में से, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, प्रथम अध्याय में नारायण का विवरण प्राप्त होता है। तो पहले अध्याय में भगवान के नारायण नाम के शालिग्राम की पूजा की जाती है और नारायण सूक्त से भगवान का अभिषेक किया जाता है और विष्णु सहस्रनाम किया जाता है और दुग्ध से अभिषेक होता है। और जब दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं जहां पर काशी के ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा है, वहां पर भगवान का विष्णु रूप में पूजन होता है और विष्णु सूक्त से वेद के भगवान का पूजन होता है, भगवान का दही से पूजन होता है और विष्णु सहस्त्रनाम। तीसरे अध्याय में तो भगवान का स्पष्ट आदेश है। ये सत्यनारायण व्रत कथा मेरे सम्मुख है, जिसमें जो राजा है वो कहता है, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसा। मैं भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूं। तो इसमें शास्त्र के अनुसार जैसा हमें गुरुओं ने बताया है, मैं आपको दर्शन भी कराता हूं। ये विष्णु शालिग्राम है, इसका पूजन तीसरे अध्याय में अनिवार्य हो जाता है। दूध से, दही से, घी से, तीनों द्रव्यों से इसका पूजन करके भीष्म स्तवराज से और विष्णु सहस्रनाम से फिर इसका पूजन होता है। तो तीसरे अध्याय में इस शालिग्राम का पूजन अनिवार्य है भगवान की आज्ञा से, क्योंकि भगवान करे विष्णु और अतुल तेज, अतुल तेजनीय भगवान विष्णु का मैं पूजन कर रहा हूं। और फिर जब हम चौथे अध्याय में पहुंचते हैं तो चौथे अध्याय में भगवान के 2 विशिष्ट नामों का प्रयोग किया है नारद जी ने भगवान के लिए। यदि आप उसको देखेंगे, एक है जनार्दन और दूसरा है हरि, तो उन दोनों का पूजन हमें करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी दोनों के दर्शन कराता हूं। ये जो है जनार्दन है और ये जो है हरि है। तो चौथे अध्याय में इन दोनों का पूजन आपको करना ही पड़ेगा, तभी व्रत की पूर्ण प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद पुरुष सूक्त से भगवान का पूजन करना होगा। फिर जो है अनुस्मृति, अनुस्मृति इतनी दिव्य अलौकिक है भगवान विष्णु के जनार्दन रूप के लिए कि उनका पूजन हमें अनिवार्य हो जाता है, जनार्दन और हरि का। और 5वें अध्याय में तो भगवान कृष्ण और राम दोनों के लिए स्वयं भगवान ने कहा है। तो कृष्ण और राम दोनों शालिग्रामों के साथ कृष्ण सहस्त्रनाम और राम सहस्त्रनाम का हमें पूजन करना होता है। तो ये जो भगवान के अलग अलग रूपों की हमने आपसे चर्चा की है, इनका पूजन जो है करने से ही सत्यनारायण व्रत कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम और पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, विष्णु सूक्त, श्री सूक्त और अनुस्मृति का पाठ करने से ही सत्यनारायण व्रत कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आपसे विनती है कि सत्यनारायण का जब भी कथा कराएं तो इन 5 के साथ कराएं। भगवान सत्यनारायण के पूर्ण कथा का फल तभी आपको प्राप्त हुआ। तभी भगवान ने कहा है कि सबसे छोटा उपाय है जिसको करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।